आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आप सबकी भारी डिमांड के साथ मैं लेकर आया हूँ पेनी स्टॉक का पिटारा, जिसके अंदर मैं बात करूँगा 10 रुपये से नीचे के पेनी स्टॉक, जिनके अंदर अगर मैं सबसे पहले जिस शेयर को लेकर आया हूँ और जिसके अंदर मैं बात करने करूँगा, जिसमें आपको बताने की कोशिश करूँगा कि उत्तम गलवा स्टील लिमिटेड, जो एक तरह से कंपनी जो है उसके अंदर जो प्रोमोटेड बाय दी मिल्गानी फैमिली सिंस 1985 की कंपनी है। और अगर देखें तो इसके अंदर आर्सलन मित्तल जॉइन एज अ को प्रोमोटर। तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि जो ये कंपनी उत्तम गावा स्टील लिमिटेड है गलवा, जिसके अंदर अगर प्रोमोटर के बारे में ही अगर आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा शेयर आपको यहाँ पहले से ही नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ मैं बताऊंगा कि मैं जितने भी अभी 3 शेयर के बारे में बात करेंगे अपने पेनी स्टॉक के बारे में लेस देन 10 रुपीज़, जो सबके सब शेयर या तो डेट फ्री हैं या उन्होंने जो अपना डेट है वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। तो इसमें सबसे पहले जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ वो स्टॉक जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, उत्तम गलवा स्टील लिमिटेड है। और इस समय जो इसका शेयर प्राइस चलता हुआ दिखाई दे रहा है वो 5 रुपये 85 पैसे का इसका शेयर प्राइस है। और यहाँ पर प्रमोटर के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ नज़र आती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें जो मोटे मोटे नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, मिगलानी फैमिलीज़ ने इस बिज़नेस को लगभग 1985 में स्टार्ट किया था। और उसके बाद अगर आप देखेंगे इसी के अंदर तो यहाँ पर आर्सलन मित्तल जी ने एज अ को प्रोमोटर इसको ज्वाइन किया एंड लेटर सोल्ड देयर एंटायर स्टेक इन 2018 में, एंड दस रिजल्टिंग इज द टर्मिनेशन ऑफ द को प्रोमोटर एग्रीमेंट। और उसके बाद से इस तरह से आप देख सकते हैं कि कंपनी के अंदर आर्सलन मित्तल ने भी जो एक को प्रोमोटर को फाउंडर हुआ करते थे। एंड उसके साथ साथ आप देखेंगे इट इज़ अ सिचुएशन इन द कपोली, मुंबई के अंदर वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया के अंदर इनकी जो मेजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि जो की हाईलाइट यहाँ पर आपको दिखाई देती हुई नज़र आ रही है इस शेयर के अंदर वो यही है। एंड देन उसके बाद मैं बात करूँगा कि किस तरह से इस शेयर के अंदर क्या इसका हाई गया और क्या इसका लो गया है। मार्केट की कैपिटलाइजेशन की बात करता हूँ तो यह लगभग 83 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन का स्टॉक है। और इसका जो करंट प्राइस है जैसा कि आपने देखा कि लगभग 5 रुपये 85 पैसे पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसने जो हाई लगाया है वो लगभग 9 रुपये 80 पैसे का है और जो इसका लो है वो 3 रुपये 56 पैसे का, और इस समय ये बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड देन अगर उसके बुक वैल्यू की बात करें तो माइनस में जाती हुई दिखाई दे रही है। रिटर्न और कैपिटलाइजेशन के अंदर भी माइनस में परसेंटेज आता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसकी जो फेस वैल्यू है वो लगभग 10 रुपये की है। कंपनी के अंदर अच्छा है और क्या कंपनी के अंदर बुरा है, तो सबसे पहली चीज़ जो नज़र आती हुई आपको दिखाई दे रही है वो ये है, कंपनी हैज़ रिड्यूस द डेट एंड कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टरली रिजल्ट। तो इस हिसाब से देखेंगे कि कंपनी धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी होती हुई नज़र आ रही है, जो यहाँ से आपको मोटे तौर पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। और क्या इसके अंदर नेगेटिव है वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर कंपनी के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीज़ें होती हैं। और ये स्टडी करना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी के अंदर कहाँ पैसा लगाना है और कब लगाना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी हैज़ ए लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड कंपनी हैज़ अ डिलीवर वेरी पुअर सेल्स ग्रोथ 39% माइनस के अंदर। प्रोमोटर की जो होल्डिंग है वो लो है, लगभग 16% तक की होल्डिंग है इसके अंदर। और प्रोमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज ओवर लास्ट 3 ईयर, जो लगभग -44% तक जाती हुई दिखाई दे रही है। तो इस तरह से आपने समझा कि किस तरह से स्टील सेक्टर के शेयर में 2 पॉजिटिव पॉइंट है और काफ़ी सारे नेगेटिव पॉइंट भी नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंडस्ट्रीज लिमिटेड की जिसके अंदर आप देखेंगे तो एम इंडस्ट्रीज लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1985 में एंड द कंपनी ऑपरेटेड इन कमोडिटी बिजनेस, फाइनेंस बिजनेस, रेस्टोरेंट बिजनेस एंड इवेंट बिजनेस। तो यानी कि कंपनी का पोर्टफोलियो और प्रोफाइल जो है वो काफ़ी सारे बिजनेस के अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर फाइनेंस में भी कंपनी काम करती है, रेस्टोरेंट्स के भी बिजनेस हैं, और उसके बाद रेस्टोरेंट के बाद वो इवेंट भी चलाती है। तो इस तरह से कंपनी की जो प्रोफाइलिंग है वो मुंबई बेस्ड कंपनी है और इसके अंदर भी जो काम करने का मतलब मल्टी प्रोफाइलिंग कंपनी है। कैपिटलाइजेशन की बात की जाए तो लगभग 144 करोड़ की ये कंपनी है और इसका जो करंट प्राइस आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है जो ऑलरेडी हमने बताया। एंड
इसका जो हाई एंड लो की बात करें तो लगभग 10 रुपये 60 पैसे का इसका हाई है और लो इसका 1 रुपये 34 पैसे का है, और ये भी लगभग बीच में ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर जो इसके पीई की और बुक वैल्यू की बात करें तो काफ़ी अट्रैक्टिव होते हुए नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड रिटर्न ऑन कैपिटलाइजेशन और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो परसेंटेज काफ़ी धीरे धीरे बूम करता हुआ दिख रहा है। और फेस वैल्यू की बात करें तो लगभग 1 रुपये की इसकी फेस वैल्यू नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। अब जो आखिरी बात ये है कि शेयर के अंदर पूरी तरीके से किसी भी तरह का कोई डेट नहीं है, यानी कि कंपनी अपने पैरों पर अच्छी तरीके से मजबूती से खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। और मार्केट के अंदर जैसा कि मैंने बताया काफ़ी सारे सेगमेंट्स के अंदर मल्टी प्रोफाइलिंग के साथ काम करती हुई दिखाई दे रही है। और अगर इसके नेगेटिव पॉइंट्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से कंपनी स्टॉक इज ट्रेडिंग एट द 10 पॉइंट टाइम इट्स बुक वैल्यू, यानी कि जो बुक वैल्यू थी लगभग 300 रुपये से ज़्यादा थी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि बुक वैल्यू से थोड़ा सा ज़्यादा नंबर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। थॉट द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटली प्रॉफिट इट इज़ नॉट पेइंग आउट द डिविडेंड। तो यहाँ पर एक समझ सकते हैं कि कंपनी के अंदर प्रॉफिट तो हो रहा है लेकिन वो अपने शेयर होल्डर को कोई डिविडेंड नहीं दे रही है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आप कंसिडर कर सकते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट के अंदर। और यहाँ पर जो पॉजिटिव पॉइंट आता हुआ नज़र आ रहा है वो है कि कंपनी एकदम डेट फ्री है। सोलर लिमिटेड की जो ग्रीन एनर्जी से मैन्युफैक्चरिंग करता हुआ दिखाई देता है, और अगर इंडो सोलर लिमिटेड को अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली आपको सोलर सिस्टम के अंदर जो फोटोवोल्टिक सेल्स और मॉड्यूल तैयार किए जाते हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो इस तरह से जो बूम मार्केट के अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है शेयर के लिए वो बहुत अच्छा है। अगर इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात की जाए तो आपको यहाँ पर नज़र आता हुआ दिख रहा है लगभग 166 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और करंट प्राइस इसका लगभग 4 रुपये 45 पैसे पर है, और इसने लो बनाया 1 रुपये 65 पैसे का और हाई है इसका 7 रुपये 80 पैसे का। यहाँ पर जो नेगेटिव में नज़र आती हुई दिखाई दे रही है वो है इसकी बुक वैल्यू जो लगभग माइनस में जाती हुई दिखाई दे रही है। एंड देन नीचे डिविडेंड यील्ड इसकी 0% में आती हुई दिख रही है। कंपनी लगभग डेट फ्री होती हुई नज़र आ रही है। तो क्योंकि यहाँ पर डेट पूरी तरीके से डेट फ्री नहीं है, रिड्यूस डेट है, तो डेफिनेटली जो इसके अंदर पॉजिटिव पॉइंट बनता हुआ नज़र आ रहा है। और जो सोलर सिस्टम के अंदर जो ग्रोथ आपको अच्छी तरीके से दिख रही है तो वहाँ पर ये कंपनी एक अच्छा खासा हाथ मारती हुई अपने डेट को रिड्यूस करने के साथ साथ डेट फ्री होती हुई दिखाई देगी जल्दी। कंपनी हैज़ अ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड प्रोमोटर है प्लेस्ड ऑलमोस्ट 64% तक की जो होल्डिंग है वो प्लेस की हुई है। तो डेफिनेटली काफ़ी सारे शेयरों के अंदर दो और नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही पॉइंट होते हैं। तो आप एक बार कोई भी शेयर लेने से पहले अपनी स्टडी ज़रूर कर लें।